हेलो दोस्तों, नमस्कार। द मैथ आइकन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गणित कैसे सीखे का पार्ट नंबर 3। इसमें भी आप आज सीखेंगे हम सरलीकरण कैसे होता है। सरलीकरण धीरे धीरे मैंने जोड़ बाकी गुणा भाग भी सिखाया है, मैंने भिन्नों का जोड़ बाकी गुणा भाग भी सिखाया है, बोर्डमास का नियम भी सिखाया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे गणित कैसे सीखें। गणित कैसे सीखें पार्ट नंबर 3। 2 पार्ट मैंने पहले करवा दिए हैं, आज हम पार्ट नंबर 3 करेंगे। शुरुआत से चलते हैं। जैसे कोई प्रश्न यह है 3 माइनस 2 प्लस 5 माइनस 4 माइनस 5 प्लस 2, इसका मान क्या होगा। जब इस समीकरण को हम सरल करेंगे तो इसका मान क्या आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो एक जात के हैं उनको एक तरफ कर देते हैं। एक जात के बोले तो प्लस प्लस वाले एक तरफ कर देते हैं। यहाँ पर 3 है, 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये किसका है, ये प्लस का है। ये किसका है, ये प्लस का है। तो पहले हम प्लस की संख्या लिख लेते हैं। प्लस का क्या है 3, प्लस का क्या है 5, प्लस का क्या है 2। इनको हमने लिख लिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, माइनस की जो संख्या है वो लिख लेंगे। तो माइनस में क्या है, माइनस में 2, माइनस में 4, माइनस में 5, ये हो गया। अब हमने इनको प्लस वाली को एक तरफ कर लिया और माइनस वाली को एक तरफ कर लिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, प्लस प्लस वाली को जोड़ लेते हैं। तो 3 और 5 कितने होते हैं 8, और 8 और 2 10। तो यहाँ लिख देते हैं हम 10 लिख दिया। और फिर हम माइनस वाली को एक तरफ कर लेते हैं। कितने हैं, माइनस के 2 माइनस के 5 कितने हो गए 6, माइनस के और 5, 6 और 5 11, वो भी माइनस के। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 11 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, 10 से 11 घटाएंगे। अब 10 से 11 कैसे घटता है, घटता तो है नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को एक बार छोड़ो, दोनों में से, इन दोनों में से बड़ी कौन सी संख्या है 11। तो हम 11 में से 10 घटा देंगे। 11 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो हम 1 लिख देंगे। अब देखो कि किस वाली संख्या से घटाया है, माइनस वाली से घटाया है, तो इसके आगे हम माइनस लगा देंगे। ये इसका उत्तर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब हम इसी संख्या को इसी में हम और लिखते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया 3x लिख दिया, 5x लिख दिया, प्लस के 7x लिख दिया, माइनस के 2 लिख दिया, प्लस के 5 लिख दिया, बराबर में क्या कर दिया हमने 0 कर दिया। ये एक समीकरण है, इसके बराबर में हम 0 लिखते हैं। अब हम इसका सरलीकरण कैसे करते हैं, इस समीकरण को सरल हम कैसे करते हैं, वही बात इसमें देखते हैं। पहले प्लस की संख्या, प्लस में भी देखेंगे हम अक्स, जो अक्स जिसके साथ में अक्स है और वो प्लस की है, वो कौन सी संख्या है। तो एक तो इसमें 3 और एक इसमें है 7, 2 संख्याएं हैं इसमें। एक तो 3 है फिर एक 7 है, 3 और 7 लिख देते हैं हम। 3x प्लस का 7x लिख दिया। अब हम देखेंगे अक्स की और कोई संख्या है इसमें, नहीं है, लेकिन ये कौन सी है, माइनस की। अब हम लिखेंगे माइनस की संख्या, तो लिखेंगे माइनस का 5x। अब हम देखेंगे इसमें कि बिना अक्स की संख्या है, क्या है +5, तो हम लिख देंगे यहाँ पे प्लस के 5। अब हम देखेंगे बिना अक्स की माइनस की कोई संख्या है, क्या है, माइनस की कितनी संख्या है, माइनस के 2, बराबर में कितना है, बराबर में 0 है। अब हम इसका क्या करेंगे, जो प्लस वाली संख्या है अक्स की, उसको हम जोड़ देंगे।
तो प्लस की संख्या कौन सी है, ये 2 है, इनको जोड़ देंगे, कितने हैं 3 और 7, 3 और 7 कितने होते हैं 10, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10x, 10x लिख दिया। अब हम लिखेंगे माइनस की संख्या, तो माइनस के कितने हैं 5x, 5x लिख दिया। अब हम देखेंगे कि प्लस का कितना है, प्लस का 5 है, प्लस का 5 और माइनस का 2 बराबर में 0 है। अब हम जो प्लस जो अक्स की संख्या है उसका हम घटाव करेंगे, जो जुड़ती हैं उसका जुड़ाव करेंगे, जुड़ाव तो हमने कर दिया, जो घट रही हैं उनको हम घटाएंगे। तो 10 अक्स में से 5 अक्स घटाएंगे, ये एक जात की हैं, इनमें से ये नहीं घटेगा, इसमें से ये नहीं घटेगा, इसमें से ये नहीं घटेगा, अक्स की जो संख्या है उसी में से ही घटेगा। तो 10 अक्स में हम कितने घटा देंगे 5 अक्स, तो कितना बचेगा 5 अक्स बचेगा, कितना बचेगा 5 अक्स बचेगा। अब हम 5 जो प्लस का 5 है जो बिना अक्स का है उसमें से क्या करेंगे हम 2 घटाएंगे, तो 5 से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, प्लस के 3 बचेंगे, तो बराबर में क्या है 0 है, बराबर में क्या चल रहा है 0 चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस अक्स वाली संख्या को तो इस तरफ रख लेंगे और बिना अक्स वाली संख्या को उस तरफ पक्षांतरण कर देंगे, तो ये क्या हो गया 5x बराबर -3, 5x बराबर -3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अक्स का जो मान है वो निकालेंगे, अक्स का मान निकालेंगे, जो ये 5 है ये 3 के बट्टे में चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर -3/5, x बराबर कितना हो जाएगा -3/5। यहाँ पर हमारी ये जो समीकरण है ये हमारी सरल हो जाएगी, ठीक है। अब हम आगे दूसरा प्रश्न करते हैं, इसी तरह का एक दूसरा प्रश्न करते हैं, इसी तरीका का हम दूसरा प्रश्न करते हैं। प्रश्न लिखते हैं 2x प्लस के 5x माइनस के 3x माइनस x बराबर में 3x प्लस के 5x माइनस के 2x माइनस 2 प्लस 5, ये लिख दिया। ये एक समीकरण हो गई, ये बड़ी वाली समीकरण हमने ले लिए। इसको सरल कैसे करेंगे, इसको सरल करने का तरीका भी वही है, लेकिन इसका जो फर्स्ट में हम सरल करेंगे वो देखो एक बार, उसको देखना, बहुत ज़्यादा सरल है, आप इसको देखना। हम क्या करेंगे, ये बराबर के इस तरफ वाला भाग है, इस वाले भाग को हम इस तरफ ले आएंगे, पूरे भाग को इस तरफ ले आएंगे, और इस तरफ लाने के बाद में जो ये जो चिन्ह है ये पूरे बदल जाएंगे, जिसका जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो इसका माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, इस तरफ हम ले आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस के 5x माइनस के 3x माइनस x। अब हम क्या करेंगे, माइनस के 3x, यहाँ पे माइनस के 5x, यहाँ पे माइनस का 2x है तो प्लस के 2x, इधर क्या है माइनस का 2 है तो प्लस का 2, प्लस का 5 है तो माइनस का 5। अब हमारे पास उस तरफ बराबर के उस तरफ कुछ नहीं बचा है, तो हम क्या लिख देंगे, उस तरफ 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 0। अब एक बार ध्यान से देखो कि ये वाली जो समीकरण है जो मैंने पहले बताई थी उस तरह की है या नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, जो प्लस की जो संख्याएं हैं और अक्स की संख्या है उनको हम जोड़ लेंगे, उनको हम एक तरफ कर लेंगे। तो प्लस की कौन सी है 1 2 और क्या है 1 3, ये है, ये इसको हम जोड़ लेंगे। तो 2 और 5 कितने हो गए 7, 7 और 2 कितने हो गए 9 हो गए। तो सबके साथ में x है तो लिख देंगे हम 9x। कितने लिख देंगे 9x। प्लस के लिया तो प्लस का ही करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, माइनस की संख्या लेंगे, माइनस का जो x है वो लेंगे हम। अब हम माइनस की जो x की संख्या है वो लिखेंगे, कौन सी है ये 3x में 1 जोड़ देंगे 4 में 3 जोड़ेंगे 7 में 5 जोड़ेंगे 12 ये 12 है। और ये क्या है माइनस क्या है तो लिखेंगे माइनस के 12x।
लिख दिया। अब देखेंगे बिना अक्स की प्लस की और माइनस की संख्या कितनी है। यहाँ पे 2 और माइनस का 5 है, तो लिखेंगे प्लस के 2 और माइनस के 5 बराबर 0। 0 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इनमें से जोड़ बाकी गुणा भाग है जो है प्लस का माइनस का जो है वो हमें जोड़ना और घटाना कर लेंगे। तो 9 अक्स में से 12 अक्स घटाएंगे तो कैसे जाएगा, 9 अक्स से 12 अक्स तो कैसे घटेगा। तो इन दोनों में से देखो बड़ी कौन सी है, 12 अक्स है, माइनस को एक बार छोड़ दो। 12 9 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और माइनस वाली से घटाया तो लिखेंगे माइनस के 3, और अक्स साथ में है तो लिख देंगे माइनस के 3 अक्स। यहाँ पे क्या है, 2 प्लस का और 3, और 2 प्लस का और 5 माइनस का। तो माइनस वाले प्लस का 2 है जो माइनस की 5 की संख्या से घटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, और बराबर में क्या है, 0 है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 3 है इसको हम उस तरफ ले जाएंगे, इस 3 को उस तरफ ले जाएंगे तो इसमें क्या बच जाएगा, माइनस के 3x बराबर प्लस के 3। और जब ये माइनस वाला जो 3 है ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें x का जो मान है वो निकाल लेंगे। क्या x बराबर क्या बच जाएगा, 3, ये इसके नीचे आ जाएगा तो क्या बच जाएगा, 3 बटे माइनस 3, इनमें से ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बच जाएगा। तो x बराबर -1 हमारा जो समीकरण लिखी है इसका उत्तर हो गया। ये हमारा सरल तरीका इसको करने का हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। अब हम करेंगे जो समीकरण है वो बट्टे में आती है तो उसका सरल हम कैसे करेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे 3 बटे 4x प्लस 2 बटे 2x, x नहीं लिखेंगे और बराबर में लिखेंगे हम 3 बटे 2। ये जो समीकरण है इसको हम सरल कैसे करते हैं, एक बार यहाँ ध्यान से देखना। मैंने इस तरह का प्रश्न तो पहले सरल करना मैंने बता ही दिया, इस तरह का प्रश्न तो मैंने सरल करना पहले बता ही दिया। यहाँ पे मैं एक बार के लिए 3 लिख देता हूँ और ये मैंने 3 कर दिया। अब हम इसको सरल कैसे करें, इस तरह का तो बता ही दिया मैंने। इसका क्या लेना पड़ता है हमें, एलसीएम ले लिया, और इसका एलसीएम में कितना आ गया, 12। फिर हम क्या करते हैं, 12 में 4 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, 3 बार जाता है। 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इस 3 का 12 में इसमें भाग देते हैं तो 4 बढ़ जाता है, तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इस 3 को 3 से गुणा कर देते हैं, 9 प्लस का चिन्ह है, और 2 को 4 से कर देते हैं 8, और इसका कितना आ जाता है, 8 और 9 कितना हो जाता है, 17। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 17 बटे 12 बराबर में 3 बटे 2। इस तरह से इसका हम सरल कर लेते हैं। अब हम इसको कैसे करते हैं, समस्या आ गई किसकी, x की। तो x की समस्या आ गई तो हम x को कैसे करते हैं, हम क्या करेंगे, उसी तरह से लघुत्तम ले लेंगे, इसका जो एलसीएम बोलते हैं उस हमें ले लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और साथ में क्या है, x, तो हम लिख देंगे कितना, 12x लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस 4x का 12x में भाग देंगे। तो भाग कैसे देते हैं, 12x का 4x में 4x का भाग दे देते हैं 12x में। तो भाग देने से क्या होता है, ये जो x है ये तो x से x तो कट जाएगा, और 4 का पहाड़ा बोलेंगे 12 तक, तो कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो ये जो 3 है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9। अब यहाँ पे इसका भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 12x में कितने का भाग देना है हमें, 3 का भाग देना है। तो 12x में 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 4 बार ये 4 कट गए, तो x हमारे पास बच गया। तो ये x है, ये 4x बच गया, तो 4x जाकर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा,
ये 4 दूना 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 8 अक्ष हो गया। और बराबर में हमारे पास क्या है, बराबर में हमारे पास है 3/2, 3/2। अब हमें क्या करना है, इस 9 को इस 8 में जोड़ना नहीं है। क्यों नहीं जोड़ना है कि इसके साथ में अक्ष नहीं है और इसके साथ में अक्ष है, तो अक्ष वाली संख्या बिना अक्ष वाली संख्या के साथ में जुड़ेगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब बराबर का जो चिन्ह है इसमें ये वाली जो संख्या है इस 2 से गुणा होगी इससे, और ये वाली संख्या है ये इससे। इस विधि को बोलते हैं हम वज्र गुणन विधि। क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई या वज्र गुणा। क्या बोलते हैं, हमें इसको क्या बोलते हैं, वज्र गुणा बोलते हैं। अब हम इसको कैसे सरल करते हैं वो देखते हैं। तो क्या है यहाँ पे 9, इसको मैं मिटा देता हूँ। क्या है 9 प्लस 8x, 9 प्लस 8x, इसको मल्टीप्लाई कितने से करना है 2 से, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये किसी का भी चिन्ह नहीं है, तो क्या है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है गुणा करना है, इसका मतलब गुणा करना। अब हमें इसका तो कर ही दिया, अब बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब इसको इससे करेंगे तो क्या करेंगे 12x गुणा 3, 12x गुणा 3 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये 2 है ये 9 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 2 है ये 8x से मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इतने इसमें क्या आएगा 18, क्या आएगा 18 आ जाएगा, प्लस का 8 दूना 16, 16x आ जाएगा, बराबर में ये कितना आ जाएगा 12 तिया 36, तो लिख देंगे यहाँ पे 36x, 36x लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो अक्ष का जो 16 जो है वो उस तरफ ले जाएंगे, क्योंकि उस तरफ जो बड़ी वाली संख्या है उसको इस तरफ ले जाएंगे। तो क्या कर देंगे हम लिख देंगे इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 18 बराबर 36x माइनस के 16x, क्या हो गया 18 बराबर 36 तो प्लस का है ना, लिख दिया, और 16 को इस तरफ ले आए तो किस तरफ किसका हो जाएगा, ये माइनस का, प्लस का है तो माइनस का हो जाए। अब हमें क्या करना है 36 से 16 को माइनस करना है। 36 से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 20 बचेगा। कितना बचेगा 20 बच जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे 18 बराबर 20x, हम क्या लिख देंगे 18 बराबर 20x, 20x लिख देंगे। तो यहाँ से हम इसको इस तरह ऐसे भी लिख सकते हैं 20x बराबर 18, एक ही तो बात है, इस ऐसे लिख दो चाहे इसे लिख दो। अब हम क्या करेंगे x का जो मान है वो निकालेंगे, तो x 18 इसके नीचे चला जाएगा, 18 इसके नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा फाइनली ये हो जाएगा x बराबर 18/20। अब देखो इस दोनों संख्या में ये जो 18/20 है ये किसी एक पहाड़े में आती है क्या, जी बिल्कुल आती हैं। कितने में आती हैं सर 2 में आती हैं, तो 2 में आएंगे तो 9 बार बोलेंगे तो 18 आ जाएगा, और 10 बार बोलेंगे तो 20 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा x का मान है वो क्या आ जाएगा x बराबर 9/10, 9/10 आ जाएगा। ये हमारा ये जो समीकरण है इसको सरल करने का सही और सरल तरीका है। समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से, ऐसी कोई बात है नहीं जो समझ में नहीं आ रही, अच्छी तरह से मैंने आपको बता दिया है और अच्छी तरह से समझा दिया है। जहाँ कहीं भी समझ में ना आए तो आप क्या करें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको समझा दूंगा। अब देखो बोर्ड पर मैंने एक छोटा सा प्रश्न मानना लिखा है जो समीकरण के रूप में है x/4 बराबर 9/x। इसको हम कैसे सरल करेंगे, इसको सरल करने का जो तरीका है बराबर का चिन्ह है, तो बराबर का चिन्ह दिखते ही आपको समझ जाना चाहिए क्या करना है। यहाँ पे हमको वज्र गुणा करना है, तो वज्र गुणा करना है इसका मतलब ये इससे होगा और ये x से गुणा होगा और 9 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ पे वज्र गुणा विधि से वज्र गुणा
विधि से क्या करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर का चिन्ह है, और 9 को हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को 4 से करेंगे। तो x को x से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, x स्क्वायर होगा, और 9 को 4 से गुणा करने पर 36 होगा। अब एक बात ध्यान में रखनी होगी, x को x से मल्टीप्लाई करने पर तो होगा x स्क्वायर, और x को x में जोड़ने पर क्या होगा 2x। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जोड़ हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमें x का मान निकालना है और वैल्यू किसकी आ रही है हमारे पास, x स्क्वायर की। तो इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे x बराबर √36। ये जो स्क्वायर उठाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, तो √36 आ जाएगा। तो ये देखो कि किस संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 36 आता है। मतलब कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 16, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 25, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 36 आता है। तो यहाँ पर किसका मान है, ये 6 का। यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम 1 ले लेंगे, तो x बराबर 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फाइनल उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका हमारे पास फाइनल उत्तर आ जाएगा। आशा कर रहा हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अच्छी तरह से मैंने आपको इसके बारे में समझा दिया है। आगे हम दूसरा प्रश्न करते हैं।